नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रकार पे। अर्थात व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। यूँ तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व पे काम किया है, जैसे कार्ल जूंग की बात करें, सिगमंड फ्राइड की बात करें, रेमंड कैटल की बात करें, विलियम आलपोर्ट की बात करें, या फिर हिपोक्रेट्स की बात करें, या फिर शेल्डन की बात करें। बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन हम एक सामान्य से व्यक्तित्व है जो रात दिन हमारे सामने चीज़ें चलती है, उन पे बात करेंगे। किन पे बात करें? कार्ल जूंग ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट टाइप के व्यक्तित्व की बात करेंगे। और आप इसमें अनुमान लगा पाओगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी के टाइप देखेंगे हम, और उसमें देखेंगे कि कौन सा व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप में खुश रहने वाले होते हैं, उनसे किसी से ज़्यादा जुड़ाव पसंद नहीं है, वो किसी से ज़्यादा मिलना जुलना भी अच्छा उनको लगता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर मिले जुले बिना वो बंद कमरे में रह नहीं सकते भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 मिनट भी 1 घंटा भी वो चुप नहीं रह सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बाहर ले जाओ तो बाहर वो मिलने जुलने में भी यकीन करते हैं, और उनको जरूरत पड़ती है तब वो शांत और एकांत में भी रह जाते हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग व्यक्तित्व का प्रकार कैसे होता है। हालांकि एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, व्यक्तित्व का कोई भी प्रकार होता है वो जन्मजात नहीं होता है। ये व्यक्तित्व बनता है जन्मजात और अर्जित गुणों से मिला के बनता है। ये कॉम्बो पैक है दोनों। ये इन्वायरमेंट से मिलता है, कुछ तो जेनेटिक्स होता है। आप देखते हो कि यार उस व्यक्ति के पिताजी या माताजी क्या हैं, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, तो उनकी जो संतान होती है वो भी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। लेकिन कई बार आप अपोजिट भी पाते हो कि यार इसके पिताजी तो क्या है, एक्सट्रोवर्ट थे, लेकिन ये बहुत इंट्रोवर्ट है। ठीक समझ रहे हो? वो खुश मिजाज थे, लेकिन ये चिड़चिड़ापन इसमें ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी पाते हो। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक्स के साथ साथ ये क्या एक्वायर्ड जो आपके फीचर हैं वो भी इसमें साथ चलते रहते हैं। तो ये व्यक्तित्व क्या हो गया है, ये अर्जित और जन्मजात गुणों दोनों का क्या हो गया है, संयोग या योग हो गया है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व बनता कैसे है। मुझे कोई जानता है कि राजेंद्र है भैया, तो मुझे कैसे जानते हैं? क्या मेरी शक्ल से पहचान है? इसके अलावा मेरी शक्ल से पहचान के अलावा मेरा जो व्यवहार है उसकी एक पहचान है। मैं क्या सोच रखता हूँ, मेरी आदत क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, किसी विषय पे मेरे विचार क्या हैं, ये सब मिलके एक अस्थायी सोच का निर्माण होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे व्यक्तित्व क्या है। तो शुरू करते हैं हम। इसके अलावा आप देखो, आप मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार, सोचने के तरीके, उसके सामाजिक संपर्क क्या है, और उसके एनर्जी का लेवल क्या है, इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये वो वर्गीकरण है जो सामान्य वर्गीकरण है। इसके अलावा हम शेल्डन की बात करें, इसके अलावा हम हिपोक्रेट्स की बात करें, हिपोक्रेट्स, इसके अलावा हम केटल की बात करें, रेमंड केटल, इसके अलावा हम आलपोर्ट की बात करें, ओलपोर्ट, और इसके अलावा आप जो फ्राइड की बात करें। ये बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग स्तर पे क्या किया है, काम किया है। रोजर बिनी वगैरह है, बहुत से लोग हैं। और व्यक्तित्व के मापन का एक अलग वो मापक भी होता है। अपन इन पे चर्चा नहीं करने वाले, अपन तो क्या देखेंगे, मोटा मोटी अंतर देखने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है, अंतर्मुखी अपने आप में खुश रहने वाला व्यक्ति कैसे होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बात तो एकांत में रहना पसंद करते हैं जी। किसी से ज़्यादा बातचीत इनको पसंद नहीं है, एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनको ऊर्जा अकेले में प्राप्त होती है, अकेले में रहने में इनको खुशी मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है। और क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा क्या सोचते हैं ठीक से, इनकी सोच बहुत ज़्यादा गहरी होती है। ये आत्मचिंतन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इनकी पहचान है। सेल्फ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कम लेकिन गहरी मित्रता संबंध रखते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मित्र बनाने पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दुनिया भर के उनके दोस्त होते हैं, लेकिन जो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन जिनके साथ दोस्ती करते हैं उनके साथ पूरे सच्चे मन से, दिल से, लगन से करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ है। इसके अलावा ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल देते हैं, अगला मैं बोल रहा हूँ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो नहीं हो जाएगी, या फिर और दूसरे को
बहुत ज़्यादा मतलब हृदय चोट तो नहीं पहुंच जाएगी उसको, बहुत बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये सारी चीज़ें सोच समझ के बोलते हैं और 90 तुल्य शब्दों में अपना काम करना पसंद करते हैं। कौन से लोग की बात कर रहा हूँ मैं? इंट्रोवर्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। तो ये बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, विचारशील होते हैं, बहुत सावधान होते हैं, हर कुछ ही नहीं बोलते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो हर कुछ ही बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि कोई क्या सोचता है। और उनके साथ भी एक अच्छी बात क्या होती है, उनको भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है कोई क्या कुछ बोल रहा है। तो ये बात है, विचारशील होते हैं और सावधान भी होते हैं। इसके अलावा इनको लिखने में, पढ़ने में और कला में रुचि अधिक होती है, अर्थात ये क्या होते हैं, कलाकार टाइप के आदमी होते हैं। भीड़ भाड़ शोर शराबे में क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं। ये इनकी एक क्या है, आप समस्या बोलो या फिर इनका गुण बोलो। भीड़ भाड़ की जगह में ज़्यादा चमक दमक से इनको क्या रहती है, परेशानी रहती है। इसके अलावा नई जानकारी को गहराई से समझकर आत्मसात कर लेते हैं। नई जानकारी प्राप्त करने से ये ऐसे नहीं है कि यार नहीं इसको हल्के में ले लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक से समझते हैं और उनको आत्मसात करते हैं। अब इनकी बात करते हैं, इनके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी का जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है उसकी कुछ खूबियाँ होती है और कुछ उसके क्या होते हैं, उसका स्याही पक्ष भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं इनमें, तो हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्लास को देखने से पहले आप एक चीज़ सोच लेना दिमाग में कि कोई भी व्यक्तित्व है हीन नहीं होता है, चाहे इंट्रोवर्ट हो, चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे एम्बीवर्ट हो, कोई भी व्यक्ति तो हीन नहीं होता और अपने आप में सारे ही क्या होते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, भगवान बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, पाथ ऑफ गोल्डन मीन है, अरस्तु का पाथ ऑफ गोल्डन मीन है, वो ज़्यादा बेटर है। आपको न तो क्या होना चाहिए, कायर होना चाहिए और न ज़्यादा हिंसक होना चाहिए, आपको साहसी होना चाहिए, बीच का रास्ता आपके पास सही होना चाहिए। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो इनके गुण क्या हैं, गहरे विचारक हो सकते हैं, उत्कृष्ट समस्या समाधान, क्योंकि एकांत में सोचते हैं तो समस्या के प्रति गहराई से सोचते हैं, तो इनका समस्या समाधान अच्छा होता है। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने में क्या करते हैं, अत्यधिक सक्षम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी इनके पास क्या होती है, क्रिएटिविटी इनके पास बहुत क्या होती है, अच्छी होती है। इनके पास कल्पनाशीलता उच्च स्तर की होती है, इमेजिनेशन बहुत ठीक से कर पाते हैं। लेकिन कई बार ये इमेजिनेशन इनकी क्या ओवर थिंकिंग का कारण भी बन जाती है, जो कि समानता देखने को मिलती है। इनके अलावा ये विश्वसनीय होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है और ये गंभीर टाइप के मित्र होते हैं, ऐसे हल्के में लेने वाले नहीं होते हैं। इनका जो सेल्फ कंट्रोल होता है और जो धैर्य होता है, पैशन होता है, वो बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये इनके क्या है, गुण हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार ये तो मेरी बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल, ये गहरे विचारक, उत्कृष्ट समस्या समाधान होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अत्यधिक सक्षम होते हैं। इनके अंदर रचनात्मकता, दुनिया से हटके सोचने वाले होते हैं उन लोग। इसके अलावा इनके अंदर कल्पनाशीलता, यार ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो इनकी क्या है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और ये विश्वास करने योग्य होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। इनके अलावा ये अपनी हर चीज़ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये अपनी वाणी पे संयम रखते हैं, ये अपने काम पे संयम रखते हैं, अपनी हर एक्टिविटी पे संयम रखते हैं, जिससे किसी को कोई आघात नहीं पहुंचे। और इनके अंदर धैर्य होता है, वो बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। लेकिन इनके साथ कुछ क्या है, इनके दोष भी हैं। दोष कैसे, सामाजिक परिस्थितियों में घबराहट और संकोच वाले होते हैं, क्योंकि ये गहरे विचारक और उत्कृष्ट समस्या समाधान करता तो होते हैं, लेकिन इनके साथ ये समस्या है कि ये सामाजिक परिस्थिति, बहुत विपरीत परिस्थिति दे दी जाए, वहाँ पर ये घबरा जाते हैं और ये बोल नहीं पाते हैं। संकोच इनके पास हमेशा रहता है। या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी समस्या होती है उसको लेकर क्या करते हैं, इनका जो माइंडसेट है वो शंकालु रहता है, तो ये भी गलत है। इसके अलावा नेतृत्व के अवसर से चूक जाते हैं। दोस्तों, नेतृत्व बहुत बड़ी अच्छी कला है और ये लोग क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, वो लीडरशिप में चूक जाते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसलिए इनको लीडरशिप बिल्कुल भी बकवास लगती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं मेरा अपने आप काम कर लूँगा। तो ये पर्दे पे पीछे रह के काम करने वाले व्यक्ति हैं। अत्यधिक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे जुड़ोगे नहीं तो आपको जो संकट का समय होगा उसमें आप अकेले अकेले सोचते रहोगे। मैंने जैसा कि बताया, आप ओवर थिंकिंग के क्या हो जाओगे, शिकार हो जाओगे। इसके अलावा टीम वर्क में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि ये किसी से न तो एडवाइस लेना पसंद करते हैं और न ही किसी को देना पसंद करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टीम वर्क में इनके साथ क्या दिक्कत होती है, अकेले स्वतंत्र काम करने में ये ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति है तो पूरी तरह से क्या वो खुलता नहीं है किसी के सामने, तो ये भी इनके साथ एक समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। भाई बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट, जो एनी टाइम हर कुछ ही बोल दे, हर लोगों से मिलता जुलता पसंद करता है और लीडरशिप कि हाँ मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, दिखावे में जीने वाला व्यक्तित्व है, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो
न तो पूरी तरह सही होती है, नहीं गलत होती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इनमें भी कुछ कमियां होती है क्या? बिल्कुल इनमें भी कुछ कमियां आती है। इनका सामाजिक संपर्क बहुत अच्छा होता है और इससे क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये लोगों में रहना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के वो होते हैं जिनको लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कतई ही पसंद नहीं होता। वो अकेले, यदि कोई उनके पास आ जाए या उनसे बातचीत करे कहीं, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनको बस सारे दिन क्या चाहिए? बकेती चाहिए बस, और कुछ नहीं है बस। ये ऐसे लोग हैं। इसके अलावा बात करना, मिलना जुलना, नए लोगों से दोस्ती करना, ये क्या दिल हथेली पे रख के घूमते हैं कि बस कोई भी इनको मिले सबके लिए क्या है, तैयार रहते हैं कि भाई मैं तेरा भी दोस्त बन जाऊंगा, तेरा भी दोस्त बन जाऊंगा। ये इस टाइप के लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा लेकिन ये उत्साही होते हैं बहुत, हर काम को लेकर उतावलापन भी इनमें मिल सकता है। ये इतने ज़्यादा उत्साही होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, ये आई विल डू इट, ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, ऐसे लगता है कि बस सब कुछ दुनिया में एक यही है। तो इनमें भी क्या एक समस्या होती है। ऊर्जावान, ये अत्यंत ऊर्जावान दिखते हैं, अतिवादिता इसमें ज़्यादा होती है। अतिवाद, इस टाइप के व्यक्तित्व में क्या होता है? अतिवाद होता है, जो कि दिखावे से, वो जो कि वास्तविकता से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आगे होता है, जो कि हर जगह घातक हो सकता है। इसके अलावा जीवंत स्वभाव के होते हैं। आपको ऐसे लगेगा इनसे मिलके कि यार नहीं, ये व्यक्ति जिंदा जमीर का जिंदा आदमी है यार, व्यक्तित्व होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, एनी टाइम ऊर्जावान रहने वाला आदमी। आप मिलके ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे आप मोदी जी को देखते हो तो मोदी जी क्या है, ज़्यादातर मैं बोलूँगा ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के आदमी है। हालांकि वो एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बोल सकते उनको, लेकिन ऊर्जा के मामले में क्या है, एक्स्ट्रावर्ट टाइप के आदमी है। हालांकि दूसरी समस्या वो आती है, वो एम्बीवर्ट भी है। एक्स्ट्रावर्ट नए इंट्रोवर्ट है, नए के हैं एक्स्ट्रोवर्ट है, वो एम्बीवर्ट है। और एक अच्छा व्यक्तित्व होता है कौन सा? उभयमुखी एम्बीवर्ट होता है। जल्दी निर्णय ले लेते हैं और कार्रवाई उन्मुख होते हैं। इनमें ऐसे होता है कि यार ये काम करना, बिल्कुल ये काम करते हैं और तुरंत प्रभाव से आन फान में जो भी निर्णय करना होता है वो ले लेते हैं और उस निर्णय का ये सोच भी नहीं पाते हैं कि इसका नेगेटिव परिणाम क्या होगा, इसका पॉजिटिव परिणाम क्या होगा, इसके रिजल्ट आएंगे तो समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे प्रोफेशनल लाइफ को क्या इफेक्ट करेंगे, पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट करने वाला है, ये बिल्कुल भी इन मामले में नहीं सोच पाते हैं। इसके अलावा कार्रवाई उन्मुख होते हैं और सार्वजनिक बोलने में क्या होते हैं, सहज और आत्मविश्वासी होते हैं। ये कहीं भी जो सार्वजनिक भीड़ भाड़ है वहाँ पर ये बोलने में पीछे नहीं, हिचकिचाते नहीं है। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, गजब का होता है। अब नई चुनौतियाँ और रोमांच क्या पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक ही एक काम करके बोर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, नई चुनौतियाँ और जो नया काम है वो पसंद करते हैं। अब बात करते हैं दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता इनमें क्या होती है, ये अच्छे मोटिवेटर होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे मोटिवेटर होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, और इधर क्या कर लो आप, एक्सट्रोवर्ट कर लो। इनमें कुछ, अब इंट्रोवर्ट में क्या होते हैं, ये गहन चिंतक होते हैं, अच्छे चिंतक होते हैं, और ये गहन स्थायी चिंतन करते हैं। अब देखो इनमें आपको क्या मिलेंगे, वैज्ञानिक ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। इसके अलावा लेखक आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर लेखक भी लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। इसके अलावा कई बार आपको मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, अधिकतर मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, वो आपको क्या मिलते हैं, इसी टाइप के आपको मिल सकते हैं। अब इधर देखो, इधर आपको क्या मिलेंगे, राजनेता, और क्या समाज सेवी, और क्या राजनेता, समाज सेवी या सामाजिक विज्ञान का टीचर आपको ऐसा ही मिलेगा। ज़्यादातर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर क्या मिलेंगे आपको, ऐसा ही मिलेंगे। कह सकते हो आप मानविकी विषय के जो अभ्यर्थी होते हैं या टीचर होते हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो ये इनकी क्या हो गई है, थोड़ा सा अंतर हो गया। तो ज़्यादातर क्या चिंतक हो गए, जो थिंकर बनते हैं, गहन चिंतक, तो ये ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के बन जाते हैं। आप देख सकते हो कार्ल मार्क्स को देख सकते हो, आप रूसो को देख सकते हो, आप जॉन लॉक को देख सकते हो, आप किसको और किसी को, जितना भी आपको लोग मैकियावेली हो, कितने भी लोग आपको देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, देखो आप सारे, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, सारे के सारे लोग इस टाइप के बन गए। लेकिन अपने पॉलिटिशियन की बात करो तो पॉलिटिशियन सारे इस टाइप के होते हैं। ये बात होगी इसमें। अब हम बात करते हैं कि एक दूसरा भी, पहले इसका देख लेते हैं इसमें कमी क्या है। और ये जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, इनके साथ एक समस्या, एक इनकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ इनके क्या हैं, डिमेरिट हैं। कुछ इनकी कमियां हैं और कुछ इनकी विशेषताएं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ठीक से देखते हैं। इनका नेतृत्व क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होता है, और व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावशाली होता है।
टीम वर्क में काम करने में माहिर और सहयोगी होते हैं। ये क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। टीम वर्क में काम करने में ज़्यादा बहुत इनकी नेटवर्किंग और संबंध बनाने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा क्या होती है? उच्च लेवल की होती है, जो कि हाई लेवल की कैपेसिटी होती है। तो इसमें इनको जो नेटवर्किंग वाला काम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इनमें उच्च आत्मविश्वास और प्रेरक वक्ता होते हैं। इनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और क्या होते हैं? बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। लोगों को क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। नई परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं? अनुकूलित होता है, जल्दी उन परिस्थितियों के साथ क्या कर लेते हैं? समायोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समायोजन कर लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनमें कुछ चीज़ें अच्छी है, नेतृत्व क्षमता अच्छी है, टीम वर्क में काम ठीक से कर लेते हैं, जल्दी परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, नई परिस्थितियों के अनुकूल क्या है? समायोजित होने में ज़्यादा फिट बैठते हैं। ये बात है। हालांकि इनमें भी कुछ कमियां हैं। ये गहन चिंतन और एकाग्रता में कठिनाई अनुभव करते हैं, कोई भी चीज़ पे ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लेकिन अकेलेपन में इनको क्या होती है? बेचैनी। इनको बोल दिया जाए 5 दिन आप अकेले इस काम पे शोध करो, तब इनके क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, क्योंकि तब ये नहीं कर पाएंगे। दूसरों की बात ध्यान से न सुनने की प्रवृत्ति भी इनमें होती है। ये अपने आप को ये समझते हैं कि बस मैं ही हूँ, मैंने जो कह दिया वो सही है। अपने नेताओं को देख लो आप, पॉलिटिशियन से सवाल करो, उनको सजेशन दो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको लगता है भाई मैं ज़्यादा ज्ञानी आदमी हूँ। तो ये ऐसी टाइप के जो आपको सोसाइटी में जो ज्ञानी मिलते हैं ना, किसी की सुनते नहीं है और अपने आप में वो बहुत कुछ मानते हैं। कई आप देखते हो जो बहुत ही एक जिसको जानकारी बहुत कम है और वो व्यक्ति बहुत अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, तो ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है। सतही संबंध बनाने की प्रवृत्ति हो सकती है। ये मतलब संबंध सबके साथ रखते हैं कि भाई मैं तेरा भी दोस्त हूँ, तेरा भी दोस्त है, लेकिन गहरा मित्र किसी का या फिर सच्चा मित्र किसी का ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए आपको? ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना, सावधानी रखनी जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं एम्बीवर्ट। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ आपको कि ये जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं जो आप क्लासेस देखा करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर क्लासेस लेके आता हूँ। और इसके साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है मैं आने वाले टाइम में कंटिन्यूटी से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लासें लेके आने वाला हूँ, और यदि कोई क्लास में कमी हो तो उसका फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों का मिक्स एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, अर्थात जो नए तो क्या है? इंट्रोवर्ट है और नई क्या है? एक्सट्रोवर्ट है। वो कैसा है? एम्बीवर्ट है। दोनों का क्या मिक्स मध्य मार्गी है। क्या है? मध्य मार्गी। और ये मध्य मार्गी क्या होता है? ये दोनों को किसी एक इधर लाइन के, नहीं तो इधर रहना है, ये लाइन है, नहीं तो इस लाइन में यहाँ रहना है, नहीं यहाँ रहना है, लाइन के क्या रहना है? आपको बीच में रहना है। क्योंकि इधर रहोगे तो भी नुकसान है, इधर रहोगे तो भी नुकसान है। क्योंकि आदमी को क्या होना चाहिए? मध्य मार्गी होना चाहिए बहुत से मामलों में। हालांकि कई जगह मध्य मार्गी भी नहीं होता, कई बार जरूरत होती है कि आप इधर हो या इधर हो, लेकिन अधिकतर जीवन में आपको जो मध्य मार्ग है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अब बात करें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इनकी हम देख ली। और जो एम्बीवर्ट होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले बात करें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों के गुण इनमें क्या होते हैं? समान रूप से पाए जाते हैं। इनको जब जरूरत पड़ती है तब ये अकेले में रहना पसंद कर सकते हैं। इनको पढ़ना होता है जब अकेले में रहेंगे, और जब इनको बात करनी होती है तब लोगों से बात करने में भी सहज फील करेंगे। इनको अकेले में काम कर समस्या का समाधान करना है तो भी अच्छा फील करेंगे। टीम वर्क से काम करने की जरूरत पड़ी तो तब भी अच्छा फील करेंगे। ये नई परिस्थितियों से घबराते भी नहीं है, और जो पुरानी परिस्थितियों में काम करने से ये क्या वैसे बोर भी फील नहीं करते हैं। तो इनके अंदर क्या ये अच्छे चिंतक भी हो सकते हैं, और इनको जरूरत पड़ी तब अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं। ये इनको अपना परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। और एक अच्छा व्यक्तित्व है यही होता है दोस्तों। कभी कभी इनको एकांत पसंद होती है, कभी कभी इनको सामाजिक होना भी पसंद होता है। इनको सुनने और बोलने दोनों में क्या संतुलन बनाए रखते हैं। इनको जरूरत पड़े वहाँ पर वो गहराई से ठीक से सुनते भी हैं, और जरूरत पड़े तब ये बोलने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। इसके अलावा ये अत्यंत लचीले स्वभाव के होते हैं और अनुकूलनशील होते हैं। इनको जब जरूरत के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ये डालने में कभी शर्म संकोच नहीं करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं? मेल जोल कर सकते हैं। इनको कहीं भी कोई दिक्कत होती नहीं है। ये क्या होते हैं? मध्य मार्गी होते हैं। निर्णय लेने में दोनों पक्षों का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। कभी भी एक पक्ष को ध्यान में रख के निर्णय नहीं लेते हैं। दोनों पक्ष, मेरिट डिमेरिट, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो? पक्ष विपक्ष हर चीज़ों के ठीक से एनालिसिस करने के बाद ये निर्णय लेते हैं। तो बेस्ट निर्णय किनका होगा? एम्बीवर्ट पर्सनालिटी का। आपको कैसी पर्सनालिटी बनना चाहिए? एम्बीवर्ट पर्सनालिटी बनना चाहिए कि जरूरत के अनुसार आप क्या कर सको? एडजस्ट कर सको। और जो लोग हैं या तो एम्बीवर्ट
या तो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, दोनों के साथ ही अपनी अपनी समस्याएं हैं और दोनों ही जीवन में जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनके साथ बहुत ही क्या आती है, कठिनाई आती है। तो ऐसे मामले में एम्बीवर्ट पर्सनालिटी होता है वो बेस्ट पर्सनालिटी होती है, ये मध्य मार्गी। इसके अलावा हम इनमें और बात करते हैं, इनके गुण क्या हैं। दोनों प्रकार के व्यक्तियों की शक्तियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में ये सहज फील करते हैं। उत्कृष्ट मध्यस्थ और समझौतावादी होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्कृष्ट मध्यस्थ होते हैं और समझौतावादी होते हैं। इनको जरूरत पड़े वहाँ पर ये अकड़ भी जाते हैं, जरूरत पड़े वहाँ पर समझौता भी कर लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ बिक्रीकर्ता और वार्ताकार होते हैं, अच्छे नेगोशिएट हो सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक जीवन में सर्वाधिक सफल होते हैं। इनके दोष भी है, कभी कभी अपनी पहचान के बारे में भ्रमित हो सकते हैं, मनोदशा में अनिश्चितता हो सकती है, स्पष्ट निर्णय लेने में अधिक समस्या रहे, क्योंकि आप कहीं भी नहीं होते हो तो तब आपके साथ दिक्कत होती है कि आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप क्या या तो इधर हो जाते हो या इधर होते हैं। एक बार जो चौधरी देवीलाल जी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो वो एक बार गाड़ी में जा रहे थे और उनका जो पीए था वो साथ में था और चौधरी साहब की गाड़ी के आगे क्या एक कुत्ता निकल रहा था। वो कुत्ता आगे रोड पे खड़ा हो गया। कुत्ता नहीं तो इधर गया, नहीं इधर जा सका, कुत्ता गाड़ी के नीचे आके मर गया। तब चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि पता है ये कुत्ता क्यों मर गया, क्योंकि ये अनिर्णय की सिचुएशन में था। ये निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे कहाँ जाना है। तो जीवन में निर्णय करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। ये द्वंद्व जो डिलेमा की सिचुएशन होती है वो बहुत ही बुरी होती है, चाहे वो इथिकल डिलेमा हो या चाहे वो और कोई चीज़ हो। तो डिलेमा नहीं होना चाहिए, आपको एक स्पष्टवादी भी होना चाहिए किसी बातों में। मध्य मार्ग जीवन में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, मध्य मार्ग अच्छा हो सकता है। लेकिन किसी बात पर मुझे निर्णय लेना है, वहाँ पर आप असमंजस में रह जाते हो, आप क्लियर नहीं बात कर पाते हो, तो आपके साथ क्या हो जाती है, बहुत सी समस्याएं हो सकती है। तो अनिर्णय की सिचुएशन, डिलेमा, ये क्या बहुत ही बुरी चीज़ है। ये आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव करार देते हैं और ये फिर आप में यदि आप प्रशासक हो तो वहाँ पर आपके साथ पैरालिसिस की समस्या देखने को मिलती है कि आप निर्णय नहीं ले पाते हो। पहले की जो मनमोहन सिंह यूपीए 2 की सरकार थी उसमें एक टैग लग गया था, हालांकि वो टैग सही था या गलत था इस पर हम निर्णय नहीं करने वाले, लेकिन वो एक टैग लग गया था कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है सरकार में, ये सरकार निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक इसी प्रकार अभी केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने रिजल्ट आया था 4 मई को और आज 13 मई हो गई है, अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय कांग्रेस नहीं ले पाई है। तो कांग्रेस के साथ भी ऐसा है कि ये क्या है, डिसीजन पैरालिसिस हो गया है इनके, कि निर्णय नहीं कर पा रहे हैं आप। अभी मैं आज मोदी जी का एक वो स्पीच सुन रहा था, वो बोल रहे थे, बोले आपको यहाँ तो सरकार बहुमत मिला हुआ, अब तो सरकार बना लो आप, कई राज्यों में आपको बहुमत नहीं मिलता है, तो अब ये डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व भी आपको नहीं होना चाहिए। कुछ जगह आपको क्या होना चाहिए, क्लियर डिसीजन लेने वाला भी होना चाहिए, जिसमें आपके डिसीजन बोल्ड लगे या जैसे भी हो, लेकिन डिसीजन लेना चाहिए। अनिर्णय की सिचुएशन भी क्या होती है, बहुत बुरी होती है। तो ये बात हमने देखी। इसके अलावा व्यवसायिक जीवन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। कभी कभी अपनी पहचान के बारे में भ्रमित हो सकते हैं, मनोदशा में अनिश्चितता हो सकती है, स्पष्ट निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है इनको। कभी कभी दूसरों की अपेक्षाओं पे खरे उतरने में दबाव फील करते हैं। खुद को समझने में अत्यधिक आत्मचिंतन की जरूरत इनको होती है, खुद को समझने में अत्यधिक आत्मचिंतन की इनको जरूरत होती है। तो ये सब चीज़ें भी है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ये कंपेरिजन कर लेते हैं कि इनमें एक कंपेरेटिव समरी इसकी है कि जो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है और एम्बीवर्ट है, इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बी, ठीक है। इनके ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो जो अंतर्मुखी है वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, बहिर्मुखी है वो सामाजिकता, लोगों के साथ मेलजोल पसंद करते हैं और ये सिचुएशन के अनुसार निर्णय लेते हैं। ये बातचीत की बात करें तो ये बहुत ही कम बोलते हैं और बोलते हैं वो नपे तुले शब्दों में सोच समझ के बोलते हैं। इनकी बात करें तो ये हर कुछ ही बोलते रहते हैं, बखेत होते हैं और ये सहज, हर कहीं भी सहज फील करते हैं। लेकिन ये उभयमुखी एम्बीवर्ट है, ये परिस्थिति के अनुसार क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। इनके बात करें एम्बीवर्ट के मित्र की बात करें तो बहुत कम मित्रता होती है, लेकिन जिनके साथ मित्रता होती है इनके साथ क्या होती है, गहरी मित्रता होती है। वहीं बहिर्मुखी की बात करें, इनके हर कोई मित्र हो जाता है, रास्ते में, बस में, कहीं भी इनके मित्र बन जाता है और ये सतही मित्रता बनाते हैं, किसी के साथ गहरी मित्रता नहीं रखते हैं। दिल हथेली पे लेके चलते हैं, भाई तेरा भी मित्र हूँ, तेरा भी मित्र हूँ। और ये क्या संतुलित अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में निर्णय की बात करें
तो ये अंतर्मुखी होते हैं, निर्णय क्या लेते हैं, धीरे लेते हैं, लेकिन एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से हर चीज़ का पक्ष विपक्ष पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का ठीक से एनालिसिस करने के बाद ही क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो जल्दी जल्दी निर्णय लेता है, कभी कभी क्या होते हैं निर्णय में कच्चे भी हो जाते हैं, और निर्णय कभी क्या होते हैं क्योंकि सही से परिस्थितियों का मूल्यांकन या नहीं कर पाते हैं, परिणामों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं और सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, तो जल्दबाजी में कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, गलती भी हो जाती है। लेकिन जो एम्बिवर्ट टाइप का व्यक्तित्व है वो संतुलित व्यक्तित्व होता है, वो अपनी सिचुएशन के अनुसार क्या लेता है, निर्णय लेता है, हर चीज़ को गहन विचार विमर्श के बाद में क्या निर्णय ले पाता है। इनको जरूरत पड़ती है निर्णय तत्काल लेने की तत्काल ले लेते हैं, और जरूरत पड़ती है आराम से तो ये आराम से भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो लीडरशिप की बात करें तो जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, ये पर्दे पर नहीं आते हैं। जैसे अपने साइंटिस्ट हैं, जैसे अपने आपके लेखक हो गए, जैसे अपने और जो थिंकर विचारक हो गए, इनको पर्दे पे अभिनेता के रूप में काम नहीं करते हैं, ये पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले हैं, इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है, ये ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो लोगों के सामने दिखावा इनमें पसंद है, ये कोई काम कर रहे हैं तो इनको ऐसे लगता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। तो इस टाइप के आदमी होते हैं, इनको लगता है नहीं नहीं दिखावे में कुछ क्या ही रखा है, ये सब चीज़ें तो इस सामने रह के काम करते हैं। और इनके अंदर लचीला निर्णय होता है, लचीला नेतृत्व होता है। इनको जब जरूरत पड़ती है, जब लोगों के सामने आके निर्णय लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब पर्दे के पीछे रह के भी काम करने में संकोच नहीं करते हैं। जैसे अपने IAS अधिकारी हैं, जैसे अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है तब जनता के सामने आगे लीडरशिप करते हैं, और जरूरत पड़ती है जब अकॉर्डिंग पर्दे के पीछे रह के भी काम करते हैं। इनकी कार्यशैली की बात करें, ये स्वतंत्र काम करने में पसंद करते हैं, टीम वर्क के साथ इनमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, समस्या आ जाती है। लेकिन ये क्या टीम में काम करना पसंद करते हैं अकेले की बजाय। और जो एम्बिवर्ट टाइप के व्यक्तित्व हैं वो दोनों जगह ठीक से काम कर पाते हैं। अब अपन देखें प्रसिद्ध इनके उदाहरण, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, वो कैसे व्यक्ति थे, वो अंतर्मुखी व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। वहीं बात करें बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट है। हिटलर का नाम सुना, हिटलर बेशक आप हिटलर को केवल और केवल यही नहीं सकते हो, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, विंस्टन चर्चिल की बात करें, ये कैसे थे, ये बहिर्मुखी थे। अब बात करते हैं बिल गेट्स, बराक ओबामा, ये किस टाइप के आदमी है भाई, ये एम्बिवर्ट टाइप के आदमी है। इसके अलावा हिटलर भी कहाँ आता है, यहाँ आता है एम्बिवर्ट में। इसके अलावा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री क्या आते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट के तरफ क्या इनका झुकाव ज़्यादा है, लेकिन इनको आप एम्बिवर्ट बोलते हो क्योंकि कई बार आप इनको गंभीर भी देखते हो, 10-10 12-12 घंटे एकांत में भी रहने, जैसे चुनाव वगैरह होते हैं तो उसके बाद में हिमालय की शरण में भी ये कई बार जाते हैं, आप देखते हो शिव जी की शरण में। तो ये सब चीज़ें है। तो ये एक पर्सनैलिटी का पूरा हमने देखा, एनालिसिस किया कि किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, और आप इस क्लास को देखने के बाद खुद मूल्यांकन कर सकते हो कि आप कैसे हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ डेवलप करनी है, क्योंकि किसी भी जगह आप चाहे एम्बिवर्ट हो, चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे इंट्रोवर्ट हो, दोनों ही पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आपको क्या होना चाहिए, एम्बिवर्ट होना चाहिए। दुनिया में 68% लोग एम्बिवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें इनकी क्या है। कोई भी व्यक्तित्व का प्रकार श्रेष्ठ या हीन नहीं होता है। सबसे पहले बात क्या है, कोई भी व्यक्तित्व का प्रकार श्रेष्ठ या हीन नहीं होता है, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, सभी में कुछ क्या होती है, अच्छाइयाँ होती है और कुछ कमियाँ होती है। कार्ल यूंग ने सर्वप्रथम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की अवधारणा दी। ये विलियम फ्राइड के शिष्य थे कार्ल यूंग, इन्होंने ये अवधारणा दी। अधिकांश लोग, लगभग 68% लोग क्या होते हैं, एम्बिवर्ट की श्रेणी में आते हैं। और क्या है, ये मेयर्स ब्रिग्स, ये जो MBTI परीक्षण से व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत से परीक्षण होते हैं, केवल यही परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व प्रकार जन्मजात और परिवेश दोनों को से प्रभावित होता है। परिस्थिति और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आपका व्यक्तित्व जैसा भी बन गया है और आपको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, तो आप अपनी जैसे आपकी परिस्थितियाँ होंगी वैसा आपका व्यक्तित्व बन जाता है, और जैसी नई परिस्थितियाँ बनेगी आपका व्यक्तित्व अब है उसमें भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन आता रहता है। यार पहले तो ये ऐसा नहीं था, आजकल ये ऐसा कैसा बन गया। पहले तो ये सबसे मिलजुल के रहने वाला था, आजकल तो यार बहुत ही एकांतवासी बन गया है। पहले तो यार ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, संकोची था, आजकल तो ये स्पष्ट वो बोल गया, क्या बोलते हैं, क्लियर बातें करने लग गए। तो ये व्यक्तित्व परिस्थिति के अनुसार व्यक्तित्व में क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है। तो इस बात में आपको ज़्यादा अचंभित होने की आवश्यकता होती नहीं है। इसके अलावा ज्ञान ही क्या है, आपको नॉलेज इज़ पावर,
नॉलेज आपके पास है तो आपकी हर जगह पूछ होगी, नॉलेज आपके पास है तो लोग आपको पूछेंगे, नॉलेज आपके पास है तो आपको हर निर्णय में सम्मिलित किया जाएगा, नॉलेज आपके पास है तो आपकी क्या होगी, आपको लोग सैल्यूट करेंगे। तो आज का टाइम क्या है, नॉलेज पावर का है। नॉलेज आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, वरना आपके पैसे हैं कुछ भी हो, कुछ भी काम का है नहीं, आप उसका ठीक से उपभोग या फिर सदुपयोग उनका आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप क्लास को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।